एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप सभी ने अभी तक कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A 2025 के लिए अप्लाई कर दिया होगा। बट जिन भी बच्चों ने अभी अप्लाई नहीं करा है उन्हें बहुत सारा डाउट आ रहा है कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, मेरा गवर्नमेंट सर्टिफाइड है या नहीं है, etc। बहुत सारे डाउट जो कि मेरे कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है। तो उन सारे डाउट्स का एक समराइज्ड वर्जन है ये वाला वीडियो। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। एंड अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट कर देना, आई विल सॉल्व इट और ट्राई टू सॉल्व इट। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला एक डाउट है बच्चों का कि मैं अदर स्टेट से हूँ, लाइक मैं यूपी का नहीं हूँ, बिहार से हूँ, राजस्थान से हूँ या फिर पश्चिम बंगाल कहीं से भी हूँ, तो क्या मैं यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो यस, आप जरूरी अप्लाई कर सकते हैं। आप बस इंडियन होने चाहिए, इसमें कोई यूपी के निवासी होना प्रायोगिकता नहीं बनाई गई है। लेकिन लास्ट में ये हो सकता है कि अगर आपका सिलेक्शन में जैसे कि होता है एक बीच में जो टैली हो जाता है, तो उसमें अगर होगा तो हो सकता है कि थोड़ी सी प्रेफरेंस मिल सकती है यूपी वाले बच्चे को, बाकी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड द सेकेंड वन इज कि एज वाला जो इशू है, तो आप लोग अगर 18 से लेकर 28 ईयर्स तक हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका एज कैलकुलेशन 1 जुलाई 2025 से माना जाएगा। एंड एज रिलैक्सेशन की बात है तो ओबीसी SC ST के कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसका नोटिफिकेशन का मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर दूंगी, आप देख लेना, उसमें चेक कर लेना। एंड द थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे ज़्यादा डाउट इसी से रिलेटेड आ रहे हैं। तो इसमें आपको 10+2 PCM मतलब फिजिक्स और मैथ उसमें मैंडेटरी माना गया है। अगर ये दोनों सब्जेक्ट से आपने करा है तो बहुत सही है। इसके साथ साथ आप लोग को एक कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें सबसे सेफेस्ट है आपका O लेवल, जो कि नेलेट या फिर डोएक द्वारा सर्टिफाइड होता है। एंड इसमें भी बच्चों का जो एक डाउट है कि मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करा है या फिर कहीं से भी करा है या सेल्फ से करा है, खुद से रजिस्टर करके करा है, तो अगर आपने O लेवल करा है, कैसी भी करा है और वो नेलेट द्वारा सर्टिफाइड है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपका उसमें वैलिड माना जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आप लोग सबसे सेफेस्ट हैं। एंड द सेकेंडरी जो है कि आप लोग कोई और सर्टिफिकेट लिए हैं, उसमें आपको डाउट आ रहा है, तो उसके लिए कुछ कोर्सेज हैं जो कि नोटिफिकेशन में दे रखी हैं। मैं यहाँ पे उसका भी स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगी। अगर इसमें से आपने कुछ कर रखा है तो वो भी आप लोग के लिए वैलिड माना जाएगा। एंड द थर्ड वन इज एक और है कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, एक ऐसा कोर्स है जो कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट आप किसी भी उससे करें तो भी आपका वैलिड माना जाएगा, जो कि है PGDCA, जो कि आप ग्रेजुएशन करें हैं उसके बाद में आपने 1 साल का PGDCA या फिर कुछ है DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करके है। तो अगर आपने उसको प्राइवेट से भी करा है तो भी वो आपका वैलिड माना जाएगा। इसके साथ साथ आपने ITI से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर रखा है तो भी आप लोग एलिजिबल माने जाएंगे। इसके साथ साथ एक और है कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 1 साल के लिए आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। इस कंप्यूटर डिप्लोमा के तौर पे आपका एक्सेप्टेबल होगा, बशर्ते आपका ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड होना चाहिए, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से नहीं होना चाहिए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होना चाहिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होना चाहिए। इसको चेक कैसे करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि आप लोग को ये भी दिक्कत आ रही है कि आपको डाउट हो रहा है कि हम कैसे चेक करें। सो इसके लिए आप लोग को बहुत ईजी एंड सिंपल एक तरीका है कि आप जाके डिजीलॉकर पे लॉगिन करेंगे। जी, डिजीलॉकर एक ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वो भी मैं शो कर रही हूँ वीडियो में पूरा प्रोसेस कि कैसे कैसे आपको करना है। तो डिजीलॉकर जाके प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे आपका आधार से या फिर फ़ोन नंबर, जो कि आपका आधार वेरीफाइड फ़ोन नंबर से, उससे आप लॉगिन इस पर कर सकते हैं। उसमें जाके आपका सर्टिफिकेट अगर वहाँ से डाउनलोड हो जाए, जो इशूड बाई गवर्नमेंट द्वारा, आप खुद से अपलोड नहीं करेंगे, अपलोड वाला नहीं, इशूड बाई गवर्नमेंट, अगर ऐसा वाला मिल जा रहा है आपको, डिजिटली साइंड मिल जा रहा है, तो वो आपका गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। उसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा, प्राइवेट वाला होता है, इसीलिए वो आपको उस साइट पे नहीं मिलेगा, उस पर सिर्फ गवर्नमेंट वाला ही मिलेगा। अगर आपको मिल जाएगा तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपका एलिजिबल हो जाएगा इसमें।
सो इसके साथ साथ कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि हम अपियरिंग में हैं या फिर लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो आप नहीं कर सकते हैं। आपके पास आपकी सर्टिफिकेट या डिग्री होनी ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप कैरेक्टर वाइज भी अच्छे होने चाहिए, आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस ना हो। एंड अगर आपने 2 शादियाँ बहुत शादियाँ कर रखी हैं तो भी इसके विरुद्ध आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है एंड आपको इससे निरस्त किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें कोई फिजिकल स्टैंडर्ड्स जैसे कि हाइट या पर्सनालिटी या वेट नहीं मांगा जाता है, लेकिन आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आप ये वाले लिस्ट में अपना वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी है सर्च कर सकते हैं। अगर आपको उसमें मिल जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। उसके अलावा आपको अगर कोई डाउट हो रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप ये वाले कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो कि UPPPRB का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको वो स्पेशली आपका जो इशू रहेगा उसे रिजॉल्व करने के लिए ही बैठे हैं, तो उनको भी थोड़ा परेशान करिए। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। एंड आप लोग अगर मेरी टाइपिंग की स्ट्रेटजी वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देख लेना। एंड अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली न्यू स्टूडेंट हैं, तो आप मेरी कंप्यूटर ऑपरेटर की स्ट्रेटजी वीडियो भी चेक कर सकते हैं। उसके थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। एंड लाइक से सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।